सरकार को ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सर्विस देना ही पड़ेगा। आयुष मेडिकल संगठन इंडिया के केंद्रीय प्रवक्ता सह ग्रामीण चिकित्सक कम्युनिटी हेल्थ के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्य ने कहा कि मैं अपने संगठन के माध्यम से बिहार सरकार से यह कहना चाहूंगा कि हमारे संगठन से जुड़े सभी लोगों को बिहार सरकार से जोड़कर उन्हें सरकारी सर्विस देना ही पड़ेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम लोग धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार को अपनी एकजुटता दिखाता रहूंगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मैं अपने संगठन के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निवास स्थान का घेराव भी करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो हमारा संगठन आत्मदाह भी करेगा और इसकी सारी जिम्मेवारी बिहार सरकार के ऊपर ही होगी। डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्य ने आगे कहा कि सरकार ग्रामीण चिकित्सकों के साथ नाइंसाफी कर रही है। सरकार ने ग्रामीण चिकित्सकों से यह वादा किया था कि आप लोग अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करें। बिहार सरकार आप लोगों को जोड़ते हुए सरकारी जॉब दिया जाएगा, लेकिन सरकार का यह वादा बिल्कुल असफल रहा। आज सरकार हम लोगों को दूध की मक्खी की तरह किनारे कर चुकी है, जबकि हमारे संगठन से जुड़े ग्रामीण चिकित्सकों ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा साथ देने का काम किया। उन्होंने कहा कि देश में लगे लॉकडाउन के समय ग्रामीण चिकित्सकों ने अपने जान पर खेलकर सरकार का साथ देने का काम किया, लेकिन आज सरकार पहचानने से इनकार कर रही है। इन्होंने कहा कि सरकार को ग्रामीण चिकित्सकों का साथ देना ही पड़ेगा। अगर सरकार ने ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी मुलाजिम नहीं बनाया तो 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में ग्रामीण चिकित्सक के सभी लोग सरकार के विरोध में वोट डालेंगे। तो आइए सुनते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्य का क्या कहना है। इस तरह की रिपोर्ट देखने के लिए बिहार दर्शन को सब्सक्राइब कर लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। बिहार दर्शन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आज आप यहाँ बुद्धा मेडिकेयर सेंटर में पधारे। एक सवाल है कि आप आयुष मेडिकल एसोसिएशन इंडिया के केंद्रीय प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय संरक्षक ग्रामीण चिकित्सक कमेटी हेल्थ के राष्ट्रीय संरक्षक। अभी आप लोगों का धरना प्रदर्शन कुछ दिन पहले चल रहा था, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो स्थगित हो गया। बिहार में ग्रामीण चिकित्सकों का पहली बार एक ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन हुआ। विगत 30 सितंबर से लगातार 18 दिन तक बिहार के पटना में गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन बिहार सरकार के स्वास्थ्य संबंधी भ्रष्ट नीतियों के विरोध में हुआ। एक तरफ सरकार कहती है कि गांवों में चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ बनाना है, वहीं दूसरी तरफ गांवों में जो लगभग 21,000 ट्रेंड ग्रामीण चिकित्सक है, जिनको सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ कहा जाता है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कहा जाता है, बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहा जाता है, इनके लिए सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। विगत 35 सालों से बिहार में वैकेंसी जो है प्रतिबंधित है और इसी बीच 2014 में बिहार सरकार ने गाँवों के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यहाँ के अनुभव आधारित ग्रामीण चिकित्सकों को मैट्रिक बेस के आधार पर NIOS और स्टेट हेल्थ सोसाइटी के द्वारा ट्रेंड किया था। और जब ट्रेंड कर रहा था सरकार, उसी समय 2014 में बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता अधिनियम का भी गठन किया, एक्ट भी बनाया और उस एक्ट में रखा कि जो इंटर पास बायोलॉजी से होगा और 1 ईयर CCH किया होगा उन्हीं को सरकारी सेवा में लिया जाएगा। लेकिन अभी तक न बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की वैकेंसी आई और न ही जो मैट्रिक बेस पर जो पास किया गया है, इन लोगों के लिए सरकार ने कुछ किया। एक सवाल है कि सरकार क्यों ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? जबकि स्वास्थ्य विभाग में बरसों से देखा जा रहा है सबकी वैकेंसी आई, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की वैकेंसी न आई। इसको देखते हुए बिहार के तमाम 21,000 ट्रेंड ग्रामीण चिकित्सकों ने तय किया कि अब बिहार के धरती पटना में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार के भ्रष्ट नीति का विरोध करेंगे। उसके लेकर फर्स्ट टर्म में 18 दिन तक 30 सितंबर से लेकर लगातार चला और माननीय महामहिम राष्ट्रपति का आगमन था
पिछले दिनों, उसको लेकर परमिशन को रद्द कर दिया गया प्रशासन के द्वारा। और उसी साथ साथ दुर्गा पूजा भी थी जिसको लेकर परमिशन रद्द था। तो हम लोगों ने बीच में आंशिक रूप से धरना प्रदर्शन को रोके रहा, लेकिन आज 26 तारीख को पुनः अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में हमारे बिहार के जो जितने भी ट्रेंड ग्रामीण चिकित्सक हैं, पुनः पार्ट 2 का कोई सटीक परिणाम नहीं आता है ग्रामीण चिकित्सकों के संबंध में, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हो सकता है कि इसका उग्र रूप भी सरकार को देखने को मिलेगा कि लोग विधानसभा के सामने जो सत्र चालू हो रहा है उसमें लोग आत्मदाह करने की भी तैयारी कर लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि हजारों की संख्या में लोग जुटकर विधानमंडल दोनों सदनों का जो सत्र स्टार्ट होने वाला है उस सत्र के दौरान ये लोग आत्मदाह भी करने के लिए उतारू हैं। देखिए, डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्य हैं, जैसा ये बता रहे हैं कि गर्दनी बाग के पास जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जाहिर चीज़ है कि उन लोगों के साथ सौतेलापन व्यवहार हो रहा है और अपने हक को मनाने के लिए, अपने हक को मानने के लिए लोग लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से मांग रहे हैं कि मुझे भी सरकार। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि धरना प्रदर्शन जो हो रहा है, क्या मांग है आप? सरकार से मांग है कि जितने भी ट्रेंड ग्रामीण चिकित्सक हैं इनको बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में, सामुदायिक स्वास्थ्य व्यवस्था में इनका समायोजन हो। एकमात्र मांग है इनका समायोजन में सरकार के यहाँ तो हजारों की सीट खाली है। हम लोग को देखने के अनुसार तो 1990 के बाद में वैकेंसी ही नहीं आई है बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता का। वैसे देखा जाए तो यहाँ 20,000 से ज़्यादा का सीट खाली है, लेकिन सरकार जितने सीट को चिन्हित करती है उतनी की वैकेंसी निकालती है। उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। और यदि सरकार हम लोग को मांग नहीं मानती है तो यहाँ पर महागठबंधन की सरकार है, तो 3 तारीख को धरना तो स्टार्ट है 26 को, और 3 नवंबर को हजारों की संख्या में लोग राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय और जनता दल यूनाइटेड कार्यालय, दोनों कार्यालय आमने सामने पटना में है, उनका भी घेराव करेगा। वैसे कितने चिकित्सक हैं जिनका समायोजन के लिए आप लोग मांग रहे हैं? 21,000 ट्रेनिंग ले चुके हैं और बाकी जो 30,000 की संख्या इनका फॉर्म एग्जामिनेशन फार्म भरने का डेट भी निकल गया है। टोटल अगर उनका रिजल्ट आ जाता है तो सबका रिजल्ट आएगा तो 50-51 हो जाएंगे, लेकिन अभी 21,000 पास आउट है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो पास आउट है उन्हीं लोगों को सरकार, अभी उन्हीं लोगों में सरकार लोग समायोजन करे, उनका ही समायोजन करे और वेतनमान में। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितेंद्र नाथ मौर्य का कहना है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो ग्रामीण चिकित्सक से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का समायोजन होने की बात है। और लगभग 21,000 वैसे डॉक्टर्स हैं जो ऑलरेडी डॉक्टर बन चुके हैं और जो सेवा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार उन लोगों को दिशा निर्देश देने के बावजूद, वादा करने के बावजूद अब तक उन लोगों की बहाली नहीं कर पाई है। यही कारण है कि लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और अनिश्चितकालीन जारी है। जैसा डॉक्टर जितेंद्र कुमार मौर्य बता रहे हैं, चूँकि ये राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, जैसा ये बता रहे हैं कि इस बार हम लोग अपना हक लेकर ही रहेंगे, क्यों नहीं हम लोगों को आत्मदाह करने की ज़रूरत पड़े। बिहार दर्शन से असलम।